कौन कहता है कि एनआईएस में पास नहीं हो सकते? पास होने का तरीका होना चाहिए, एग्जाम देने का तरीका होना चाहिए, एग्जाम के लिए कितनी प्रिपरेशन करें, कैसे करें कि पास हो जाए। तो रास्ते हैं हर चीज़ के करने के। आप पूछिए तो सही कैसे करना है। आप 2-3 साल से लगातार फेल हो रहे हो, आपके पास कोई वे आउट नहीं है। आप 10th क्लास में एनआईएस में फेल हो रहे हो, 12th क्लास में फेल हो रहे हो, किसी और बोर्ड में फेल हो, क्या कोई रास्ता पास होने का? पूछो, हम लोगों से बताएंगे क्या रास्ता है। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए 10th क्लास से, 12th क्लास से, एक सर्टेन एज हो गई, पढ़ाई नहीं हो पा रही, एग्जाम नहीं हो पा रही, आप बात करिए हम लोगों से, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर देंगे, 100% पास होने का रास्ता देंगे। बात एनआईएस स्टूडेंट की चल रही है। एनआईएस स्टूडेंट ने जो पेपर्स दिए, जैसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का पेपर दिया, उसकी कॉपी इवोल्यूशन के लिए ओपन हो गई है, इवोल्यूशन स्टार्ट हो गई है। इवोल्यूशन में क्या तरीका अख्तियार किया जा रहा, कितने बच्चे पास हो रहे, उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में प्रैक्टिकल भी है, टीएमए भी है और साथ में थियरी एग्जाम है। तीनों के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की क्या कहानी है, जरा मैं बात करता हूँ। हर एक सब्जेक्ट पर करना है, हर एक एग्जाम पर करना, जितने एग्जाम्स हो गए उनके बारे में बात करनी है। जो कॉपी इवोल्यूशन स्पॉट पर पहुंच गई, उसमें कॉपी चेकिंग के लिए कहां तक तैयारी हो चुकी, क्या हो रहा है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की कॉपी खुल गई है, उसका इवोल्यूशन स्टार्ट है, 12th क्लास का सब्जेक्ट है। इसमें हो क्या रहा, मैं आपको वादा किया था अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में पास होने के लिए क्या चाहिए। प्रैक्टिकल है 20 मार्क्स का, टीएमए है 16 मार्क्स का, बचा कितना, 64 मार्क्स का पेपर है, 21 में पास हो सकते हैं। अगर इसमें इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर 15 मार्क्स का सही है और बच्चे ने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है 90% प्लस, तो आप पास हो सकते हो। 100% करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल 15 मार्क्स मिल जाना चाहिए। 20 मार्क्स तक अगर आपने करेक्ट किया है तो उससे 15 निकल जाएगा। बाकी क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट किया है या 90% भी अटेम्प्ट किया है, आपके पास होने के चांसेस 100% है। ऐसे स्टूडेंट जिनका 15 मार्क्स आ चुका है, उसके बाद अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं 90% से लेकर 100% तक, उनको बोर्ड पास कर रहा है। उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अगर 15 आ गया, उसकी बाद कम से कम 15-17 क्वेश्चन और अटेम्प्ट है तो प्लीज उन्हें निकालिए। आप अटेम्प्ट किया है, एक भी हेडिंग डाला, एक भी तरीका बना के लिखने की कोशिश की गई, उससे उसके आसपास भी लिखने की कोशिश की गई, टीचर 100% आपको पास कर रहा है। इवोल्यूशन की कड़ी में ये इन्फॉर्म किया गया, अगर 21 मार्क्स का 21 थ्योरी में चाहिए, 7 मार्क्स प्रैक्टिकल में चाहिए, 8 मार्क्स आएगा टीएमए से। टीएमए का सिर्फ 5 मार्क्स इसमें ऐड होगा, 7 मार्क्स प्रैक्टिकल का ऐड होगा और थियरी का 21 मार्क्स, ये मिला के 33 बनता है। इसके अलावा जो भी मार्क्स है आपके परसेंटेज बढ़ाने के काम आएंगे, पास करने के काम नहीं आएंगे। ठीक है, परसेंटेज बढ़ेगा, परसेंटेज कितना भी बन जाए, 100% मार्क्स ले लो, वो एक अलग केस है। पास होने के लिए मिनिमम किस में कितना चाहिए, थियरी में 21 है, 15 था, अगर 15 मार्क करेक्ट है। देखो, बोला गया कि आप ध्यान से देखो, अगर बच्चे का 15 आ गया है और लग रहा है कि उसके बाद वो 90% तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कोशिश किया है, तो आप उसे पास करिए। इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप कॉपी चेक करें तो ऐसे ही चेक करें, तो टीचर इसके ऊपर बुलिस हो रहे और कॉपियां चेक करें। मैंने देखा था कॉपी चेकिंग का प्रोसेस इजिली स्टार्ट हो गया था, सैटरडे को स्टार्ट, फ्राइडे को ओपन हो गया था कॉपियां, सैटरडे को इन लोगों ने चेकिंग चालू कर दी, संडे कल कोई चेक नहीं किया, आज उस पर और काम करेंगे। मगर इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर है कि अगर 15 मार्क्स आ गए तो ये इसी के लिए लागू नहीं होगा, लागू होगा फिजिक्स के लिए भी, लागू होगा केमिस्ट्री के लिए भी, लागू होगा बायोलॉजी के लिए भी, लागू होगा ज्योग्राफी के लिए भी, लागू होगा ये वो सारे प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट, इन्वायरमेंटल साइंस, होम साइंस, सब पर लागू होगा। 15 मार्क्स 15 मार्क्स का करेक्ट चाहिए, उसके बाद मैक्सिमम अटेम्प्ट चाहिए, 90 प्लस अटेम्प्ट किया है, 100% तक अटेम्प्ट किया है, आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर 15 मार्क्स का सही नहीं किया अपने तरफ से तो बहुत दिक्कत हो सकती है। बोर्ड का ये बोलना है कि 15 मार्क्स का तो करेक्ट दो, उसकी बात के बना के लिखो, उसके बाद करो अटेम्प्ट। ने अगर आपने 20 मार्क्स का अटेम्प्ट किया तो फेल हो गए, अगर 25 तक का भी अटेम्प्ट किया है तो भी फेल हो गए। ध्यान से सुन लीजिए, आप 15 मार्क्स का करेक्ट दे दीजिए बिल्कुल, बाकी अटेम्प्ट कर दीजिए, कितना सही है कितना गलत है वो छोड़िए। बोर्ड इन चीज पर पहुंचा, नतीजे पर पहुंचा है कि 15 मार्क्स का करेक्ट दे दो, बाकी बना के करो, अटेम्प्ट करो, कोशिश करो, अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करो। अगर ऐसा आपने किया है तो 100% आप पास होंगे, 100% पास के कैटेगरी में डाले जाएंगे। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम, आप कहीं भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम फेस करो, आप चाहते हो हमारी मदद लेना, आप चाहते हैं कि हम लोग आपको गाइड करें, 100% आपको सपोर्ट करें। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, आप चाहते हो कि आपके एग्जाम्स इजिली हो जाए,
10th क्लास हो जाए, 12th क्लास हो जाए, ग्रेजुएशन हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए, डिग्री बीच में छूट गई वापस से रिस्टोर करना है, आप चाहते हो हमारी मदद ले और 100% बेस्ट से बेस्ट रास्ता निकालें, जो बेहतर होगा वो करेंगे। देखो हर काम में फाइनेंस लगता है, वो आपको देखना है रास्ता क्या होगा, काम करने का तरीका क्या होगा, आपकी मदद कैसे की जा सकती है, एडमिशन में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एग्जाम फीस में क्या चाहिए, टीएमई में क्या सपोर्ट चाहिए, प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या चाहिए, थियरी एग्जाम में क्या चाहिए, कुल मिला के ऐसा क्या करें कि हम पास हो जाए और एक बेहतर रास्ता निकले। हम लोग इसमें मदद करने को तैयार है, आपको सपोर्ट करने को तैयार है, हर तरह से सहूलत जो आपको चाहिए वो मिलेगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।